नंदनगरी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को मिला न्याय, बीजेपी सरकार ने दी 10 लाख की मदद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में 16 नवंबर 2024 को छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनीष उर्फ राहुल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों सलमान और अरबाज को बाद में गिरफ्तार किया गया। आप सरकार में उस वक्त मुख्यमंत्री रही अतिशी ने 10 लाख रुपए सहायता का ऐलान किया था, लेकिन परिवार को कोई मदद नहीं मिली। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने 1 लाख की आर्थिक मदद भी की थी। 2025 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपना वादा निभाया। सोमवार को सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से 10 लाख का चेक पीड़ित परिवार को सौंपा। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली गई। परिवार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मनोज तिवारी का आभार जताया। मुझे जो भी मुआवजा रिसीव हुआ है, ये 10 लाख का हुआ है, लेकिन मेरा इससे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता इससे। मेरी पूरी जिंदगी 10 लाख से नहीं चल सकती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ, किराए पे रहती हूँ। 2-3 बार इधर से उधर मेरा सामान भी निकाला गया घर से। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे को कुछ नौकरी मिले जो मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। इससे पहले भी आपको किसी की मदद मिली है, सहायता मिली है? इससे पहले वर्तमान में जो सरकार की कुछ सहायता नहीं, मुझे कुछ सहायता नहीं मिली। बस मुझे उस टाइम पे सर आए थे, 1 लाख की सहायता करके गए थे। इससे प्राइमरी रिलीफ ऐसे तो कुछ रिलीफ मिलेगा ही आपको। बस मुझे यही चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। देखिए, अब घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष कोली राहुल की जो हत्या हुई, तब भी मैं आया था। इस क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसको कानून व्यवस्था उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई थी, उसमें हमने सरकार से उसको मुआवजा देने की बात करी थी। उसने इस घर का वही मुखिया था, उसी से परिवार चलता था। इनकी पत्नी, माता पिता, उसके 2 बच्चे, वो सब निराश्रित हैं। तो पहला तो उद्देश्य था कि उसको सरकार से जो 10 लाख का मुआवजा की मांग हमने करी थी, तो उस समय सरकार किसी और की थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उन लोगों ने नहीं किया उस समय। अभी सरकार जैसे बदली तो वो सहायता रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आई थी यहाँ श्यामलाल कॉलेज में, तो उन्होंने वहीं मुझे ये चेक दिया कि आप परिवार को दीजिए। बाकी परिवार से बात करनी है कि परिवार को और क्या समस्या है, क्योंकि जब निराश्रित चला गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई, तो उस परिवार को संबल देना हमारा दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बच्चों का अभी ये बिटिया है, यही है ना, ये बिटिया है, अब इसकी पढ़ाई शुरू होगी। तो हमने अपने पड़ोस के विधायक जितेंद्र महाजन जी को और हमारे वीर सिंह पवार जी यहाँ के पार्षद हैं, उनको ड्यूटी लगाई है। इसका हम तुरंत ही इसका एडमिशन कराएंगे। और बाकी इस परिवार की, गरीब बहुत परिवार है, इसके रहने की भी समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को टैकल करेंगे और ये सारी बातें हम आज मुख्यमंत्री जी को ही बताएंगे। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो उसको आश्रय देना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसको आश्रय देना है, आश्रय में उसका नौकरी भी आता है। उसको देखते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसका एजुकेशन क्या है, ये सब हमने वीर सिंह पवार जी को, अपने पार्षद जी को लगाया है। इसको नौकरी देना, उसको खड़ा करना, इस परिवार के साथ पूरी तरह से हम खड़े हैं और उसको सहायता करें। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है सुंदरनगर, तो उसको लेकर किस तरीके से देखेंगे? मैंने पहले आपसे कहा कि ये युद्ध है और अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जैसा कि आपको ये भी बता रहे हैं कि परिवार जैसा सोच रहा है वैसे ही। और देखिए, ये बीजेपी की सरकार है, अपराधियों की खैर नहीं, कोई छुप ले कहीं लेकिन बचेगा, उसको सजा मिलेगी उसके किए।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम A1 न्यूज।